दूर सुनसान झाड़ियों और जंगल से घिरी उदास बस्ती के बीचों बीच वो टूटा फूटा सा घर पूरी रात एक अजीब खाली कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूबा रहता था। हवा का एक हल्का सा झोंका भी वहां से गुजरता तो यूं लगता जैसे किसी मुर्दे ने सांस लिया हो। अचानक हवा तेज होने लगी, दरख्तों की टहनियां टूटने की आवाज गूंजने लगी और माहौल में एक अनदेखी शैतानी आहट फैल गई। इसी लम्हे घर का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगा। गहरी तारीकी में एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला, 8-9 साल का। खिलौनों जैसे छोटे कदम, मगर चेहरे पर किसी अनजानी ताकत का साया। वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई अंधी कुव्वत उसे खींच रही हो। सूखे पत्तों की चरचराहट, टहनियों का टूटना खामोश रात में खौफ को चीरता जा रहा था। कुछ दूर जाकर वो रुक गया। उसकी आंखें घूरकर एक ही तरफ जमी रह गईं, जैसे उसे जंगल के सया अंधेरे में कोई किसी औरत की परछाई नजर आई हो। वो पलटने ही वाला था कि उसके कदम जम गए। नीचे देखा तो जमीन कीचड़ जैसी स्याह बनती जा रही थी और फिर अचानक कोई ताकत उसे जकड़कर घसीटती हुई अंधेरे में ले गई। इसके बाद खामोश रात में सिर्फ एक आवाज गूंजी, एक औरत की जहर भरी भयानक हंसी। कई महीने बाद रितेश गाड़ी चलाए अपनी बीवी रागनी और बेटी मिताली को साथ लिए उस वीरान घर में पहुंचा। सब खुश नजर आ रहे थे, सिवाय उनकी छोटी सफेद बिल्ली के, जो मुसलसल घर की तरफ देख रही थी जैसे वहां कोई मौजूद हो मगर किसी को नजर ना आता हो। रात के 2 बज रहे थे। रितेश और रागनी सो चुके थे। मिताली बिल्ली के साथ बैठी थी, क्योंकि बिल्ली बार बार दरवाजे के पास जाकर सहम कर मियाऊं कर रही थी। फिर अचानक दरवाजे का लॉक खुद ब खुद घूमने लगा और दरवाजा हल्के से खुला। बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। मिताली ने खौफ से 2 कदम पीछे लिए ही थे कि अंधेरे में से सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत नजर आने लगी। उसके बाल हवा में लटक रहे थे, चेहरा मुर्दे की तरह सफेद और आंखें बिल्कुल खाली। वो मिताली को अपने पास आने का इशारा कर रही थी। बिल्ली ने फौरन मिताली की फ्रॉक पकड़कर जोर से खींचा, मगर मिताली आगे बढ़ने लगी थी कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगले दिन रागनी बिल्ली पर सख्त गुस्से में थी। वो बार बार कह रही थी, ये मनहूस है, इसी की वजह से कल रात वो सब हुआ। बिल्ली सहमी हुई गोशे में बैठी रही और शाम होते ही दोबारा घर के बाहर वाले झूले की तरफ देखने लगी, जहां झूला खुद ब खुद हिल रहा था। रात भर बिल्ली की आंखें उसी सिमत लगी रहीं। अगली रात खौफ की असल शुरुआत। रात के 10 बजे थे। रितेश लैपटॉप पर काम कर रहा था। मिताली बेड पर सो रही थी और रागनी आईने के सामने बैठी थी। तभी कोने में बैठी बिल्ली ने मुड़कर ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखना शुरू किया। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में कोई सफेद धुंध सी हिलती हुई दिखाई दे रही थी। फिर एक औरत की नर्म मगर गैर इंसानी आवाज गूंजी, मिताली। मिताली की सांस रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की जानिब चलने लगी। सीढ़ी के ऊपर वही औरत खड़ी थी, लंबे फैले हाथों के साथ, बाल हवा में तैरते हुए और माथे पर खून जैसा बड़ा सुर्ख टीका। मगर जैसे ही वो मिताली के करीब आने लगी, अचानक रागनी की आवाज आई, ऊपर कहां जा रही हो? पलक झपकते ही औरत गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। रात के 2 बजे आखिरी हमला। खिड़की जोर से खुल गई, ठंडी हवा अंतर भर गई। मिताली की आंख खुल गई। बाहर ऊंची साकित रात में
वो औरत खड़ी थी, लंबे हाथ फैलाए, डूबी हुई आवाज में पुकारते हुए, मिताली आओ। मिताली दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद बंद हो गया और बस इसके बाद उस रात किसी ने मिताली की हंसी और बिल्ली की चीखों के सिवा कुछ नहीं सुना। और गांव वाले कहते हैं वो औरत आज भी रात के 2 बजे उसी घर में चलती है और किसी बच्चे को अपने साथ ले जाने की तलाश में रहती है।